तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया कि तीनों कृषि कानून इन्हें किसानों के हित में ही लिया गया था। ये तीनों कृषि कानून को आज किसानों के हित में ही वापस लिया जा रहा है। एक बड़ा ऐलान इस रूप में सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि हर संभव कोशिश की गई किसानों को समझाने की, और आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि इस महीने के आखिर में जब संसद सत्र की शुरुआत होगी तो इसे लेकर तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उससे पूरा कर लिया जाएगा। कृषि कानूनों को वापस लेने पर बिहार के कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, अमरेंद्र प्रताप सिंह वो क्या सोचते हैं वो सुनते हैं। और चलिए हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऐलान आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जा रहा है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तीनों कानून किसानों के व्यापक हित में थे और व्यापक रूप में व्यापक हित में आज भी हैं, हम इसे मानते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे वापस लिया है, केंद्र सरकार ने इसे वापस लिया है, उसके कारण भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है और हम आज भी आशान्वित हैं। अगर कुछ लोग समझने को तैयार नहीं थे, कुछ लोगों को समझाने में भी सफलता नहीं मिली, ठीक है। इस कारण लोकतंत्र है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जबरदस्ती कानून, अगर थोड़े से लोग हैं तो उन पर भी जबरदस्ती कानून जोर जबरदस्ती के साथ लागू नहीं किया जाना चाहिए। और इसी भाव के कारण प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार ने इस कानून को वापस लिया है। लेकिन मैं मानता हूं कि फिलहाल वापस लिया गया है। ये कानून किसानों के व्यापक हित में था। मैं बिहार सरकार में कृषि मंत्री हूं और बिहार के करोड़ों किसानों ने, बल्कि सभी किसान भाई बहनों ने इस कानून का हृदय से स्वागत किया था, समर्थन किया था और बड़े पैमाने पर इस कानून से किसानों को राहत मिलने वाली थी, उसकी उम्मीद बंधी थी। बिहार के किसान तो चाहते हैं अमरेंद्र प्रताप जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस किसान कानून की वापसी के साथ, अमरेंद्र प्रताप जी मैं आपके तजुर्बे से ये जानना चाहती हूँ कि क्या इस कानून की वापसी के साथ जो सरकार की कोशिश थी किसानों के आर्थिक स्थिति में तब्दीली लाने की, उनके जीवन को बेहतर बनाने की, किसानों को एक वैज्ञानिक तरीके से जोड़ने और उनके विकास के, उनके हित की, उस सुधार की दिशा में इसे एक सेटबैक के तौर पर देखा जाए, उससे एक झटका लगा है? देखिए, कानून लोकतंत्र में उस दृष्टि से देखा जाए तो उस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले से ही और यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिनके योजनाओं में, जिनकी नीतियों में कृषि जो है वो प्रथम स्थान पर है। अब देखिए, उन्होंने नीम कोटेड यूरिया बनाया, उसका उत्पादन शुरू कर दिया। उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड 100% किसानों को मिले, यह किया। उन्होंने कृषि बीमा, फसल बीमा जो योजना लागू किया। हर खेत को पानी मिले तो हर खेत में ट्रांसफार्मर लगे और सिंचाई के लिए पानी मिले, कोई भी कृषि के जमीन का टुकड़ा बिना सिंचाई का न रहे। तो कृषि को लाभकारी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और उससे किसानों को लाभ मिल रहा, फायदा मिल रहा है। बिहार के किसान भी लाभान्वित हैं। लेकिन इस कानून के द्वारा जो और कई प्रकार की सुविधाएं किसानों को मिलने वाली थी, कई प्रकार की और जो कम लागत और अधिक मुनाफा, इस दृष्टि से जो वैल्यू एडेड, इस दृष्टि से जो कृषि को देखा गया है, प्रधानमंत्री की जो दिली इच्छा है कि लाभकारी खेती ही और लोगों को आकर्षित कर सकती है इस ओर, तो उसको बनाने में निश्चित रूप से ये किसान, ये कृषि कानून, ये तीनों कानून बहुत मददगार थे।
बिल्कुल। और तो अब इस दिशा में एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है, और जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र प्रताप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, जैसे ही इसका ऐलान किया गया, इस पर प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। किसान संगठनों ने इसका स्वागत किया। और अब अमरेंद्र प्रताप सिंह को आप सुन रहे थे, कृषि राज्य मंत्री, जिनका कहना था कि एक तरीके से ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखा जाए तो किसानों का हित इससे सद रहा था, लेकिन एक वर्ग की महत्वाकांक्षा भी क्या है, उसका भी सम्मान जरूरी है। और शिवानंद तिवारी क्या कुछ करे, जरा सुनते हैं। नहीं तो अगल बगल जो स्थिति है चीन की, पाकिस्तान की, उन लोगों को इससे लाभ मिलेगा। क्या आपको लगता है जो आने वाले चुनाव है उसको देखकर फैसला लिया गया है क्या उत्तर प्रदेश हो? देखिए, आज के दिन चुनाव के बारे में हम तुरंत कुछ नहीं कहेंगे। इस फैसले की प्रतिक्रिया किस ढंग से लोगों के बीच में होती है, यह भी देखने की बात है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि चुनाव का डर तो है, और इस फैसले के पीछे वही डर है। सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तो देखिए ये बड़ा ऐलान क्या है, पहले उस ऐलान को जरा जान लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि जो तीनों कृषि कानून हैं उसे वापस लिया जा रहा है। हमने हर संभव कोशिश की किसानों को बताने की, समझाने की, ये कहने की, और कैसे ये उनके हित में था, ये हर संभव हर स्तर पर की गई, लेकिन किसान नहीं समझे। एक वर्ग, हालांकि वो किसानों का था, छोटा वर्ग था, लेकिन उसके बावजूद इसे वापस लेने का एक बड़ा फैसला सरकार कर रही है। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। संजय, एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिस ऐलान के साथ ये साफ हो गया कि अगर किसानों का एक छोटा तबका ही सही, लेकिन अगर वो नाखुश है, वो अपने परिवार से दूर है, तो उसकी भावनाओं का सम्मान भी सरकार करती है। कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा फैसला इस दिशा में ही। देखिए, निश्चित तौर पर विभाग बड़ा फैसला ले लिया है केंद्र सरकार ने, और प्रधानमंत्री की जो घोषणा हुई है उसको लेकर अब बिहार का जो किसान तबका है वो क्या सोचता है। हमारे साथ जो कृषक हैं बिहार के, कई लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात कर लेते हैं। बताइए, ये जो फैसला है, हालांकि ये किसानों के हित में था, केंद्र सरकार लगातार ये दावे कर रही थी, दलील दे रही थी, अब जबकि वापस ले लिया गया है, आप पैसे से किसान हैं, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? इस पर सोचते हैं बहुत बढ़िया हुआ है। किसान आंदोलन का ये जो किए थे, हम सब का जीत हुआ है। क्यों हित हुआ, कैसे हित हुआ? इसलिए कि हम सब जो है खेती जो करते हैं उसका अपनी मर्जी से बेच सकते हैं, और जो करते हैं तो संतुष्टि होती है कि अपना कर रहे हैं, उसको अनाज को अपना मर्जी से हम बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। ऐसे हम सबको डर लग रहा है कि कंपनी वाला ये खेती ले लेगा और हमको क्या करेगा नहीं करेगा, इससे असंतोष थे। लेकिन सरकार तो कर रही थी कि ये आपके हित में है, सरकार तो कर रही थी कि आपके हित में है। जैसे सबसे बड़ी बात है कि हम एक किसान पुत्र होने के नाते इस जो आंदोलन जो वापस लिया गया है, इसका हम सरकार के निर्णय को स्वागत करते हैं। और यह जो कानून जो लागू हुआ था, इसमें एमएसपी का भी अभी भी कहीं कोई प्रावधान नहीं है सरकार का। जो एमएसपी मेन जो किसानों की मांग थी, मूल मांग थी एमएसपी, उसको इसके वापस लेने के साथ ही उसको कम से कम मिनिमम जो बेस प्राइस है, किसानों की मांग जो है, उसको कम से कम लागू किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर इसको किस रूप में देखते हैं आप लोग? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जीत है किसान की है, इसलिए जीत है कि सरकार जो रवैया अपना रही थी उसमें था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो बंधन का चीज़ था। जैसे आपका ज़मीन ले लिया, उसके बाद वो अपना मूल्य जो है ये देने के लिए प्रावधान बनाया था, लेकिन किसान संजय लेकिन जरा इन लोगों से ये भी पूछिए कि इसी प्रावधान के तहत आपको ये अधिकार भी सरकार ने दिया था कि आप अपनी फसल को कहीं पर भी ले जाकर बेच सकते हैं जहां आपको उचित मूल्य मिलता है। इसकी आजादी आपके पास थी। हम लोग विरोध कर रहे थे, इतने सारे लोग किसानों की कुर्बानियां हुई है, उस शहीद को हम लोग देखिए, ये जो प्रावधान थे उसके साथ एक आजादी आप लोग के साथ थी कि आप अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते थे। सरकार ने एक बड़ी छूट दी थी, लेकिन लगता नहीं कि इससे अब आप वंचित हो जाएंगे, आपको अपनी ही मंडियों पर सीमित रहना पड़ेगा। नहीं, ये सबसे बड़ी बात है कि आप कल भी जो काम कर रहे थे वो काम आज भी कर सकते हैं ना।
सरकार जब बोली कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अब हट गया, तो अब सरकार अपने छोटे छोटे प्रखंड है, पंचायत है, जिला है, उस मुख्यालय पर अपना भंडारण क्षमता की संख्या बढ़ाए और वो सरकार खुद अपने से कर दे डायरेक्ट वे में। तो आप फैसले को जो वापस लिया गया है इसको लेकर क्या मतलब क्या प्रतिक्रिया? मैं तो सराहनीय करता हूँ, लेकिन यह फैसला पूर्व में ही लिया जाना चाहिए था, क्योंकि बहुत से किसानों इसमें बलिदान दिए, बहुत से लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय। लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आती हुई, जिसमें किसान ये कह रहे हैं कि जो फैसला सरकार ने लिया है इसके पीछे उनकी सोच जरूर किसानों के हित को ध्यान में रखकर ली गई है और बड़ा फैसला है, सराहनीय फैसला है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।